दर्शकों तक हम तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं। फर्स्ट ऑन एनडीटीवी सबसे पहली तस्वीर दिखा रहा है। ये इजराइल पर अटैक किया जो ईरान ने, उनके जो मिसाइल्स जा रहे हैं, देखिए दो हवा में उड़ते हुए आगे बढ़ते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं। ये देखिए जरा, हम दर्शकों को यहां फुल फ्रेम में दिखाते हैं, अपनी बड़ी सी वॉल पर हम लेकर आते हैं। ये देखिए जरा, आप यहां पर नजर डालिए, ये दो मिसाइल्स तीव्र गति के साथ हवा में उसको भेजते हुए उच्च ध्वनि के साथ ये आगे बढ़ता हुआ, ये देखिए जरा। लेकिन फिर वही सवाल, आयरन डोम है प्रोटेक्टर जिसके दम पर इजराइल बचता रहा है, लेकिन हमने ये भी देखा है, दुनिया ने ये भी देखा है कि आयरन डोम बहुत ज्यादा सक्सेस जो उस पर होता था कि 100% गारंटी, क्योंकि ईरान भी एक से एक बढ़कर तकनीक वाला जो मिसाइल है वो लॉन्च कर रहा है, चाहे उसमें क्लस्टर्स हो या कोई भी उठाकर देख लीजिए। और बहुत सारे जो मिसाइल हैं वो नीचे भी गिर रहे हैं और परिणाम क्या हो रहा है? नुकसान। फिलहाल ये आपको हवा में बढ़ते हुए ये मिसाइल्स ईरानियन मिसाइल्स हैं। जाकिर हुसैन साहब, ये तस्वीरें भी हमने साथ साथ दिखा दी, ये भी दिखानी और बतानी जरूरी है क्योंकि इससे खबर जो है वो पुष्ट होती है कि फिलहाल नो सीज फायर है। अगर इजराइल इसका रिटेलिएशन करता है तो ट्रंप का कोई माने रहना जब तक कि 12 दिन का जो ये लड़ाई, अगर इजराइल इस पर रिटेलिएट करता है और करेगा, मुझे लगता नहीं कि नेतन्याहू इसको बहुत आसानी से जो है डाइजेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है बड़ा ही ट्रंप का फिर बड़ा ही खेल दुनिया में नजर आ रहा है। वो एक्सपोज हो रहे हैं, अपनी कंट्री में भी एक्सपोज हो रहे हैं। वो बिल्कुल परेशान हो गए थे कि हमने तो मार दिया, अटैक कर दिया, अब इसके खमियाजे कैसे, हम कहाँ जाएगा अमेरिका? क्या सबसे बड़ा मसला यही अमेरिका का है कि क्या लड़ाई में फिर जाएगा, क्या होगा? ईरान तो पीछे हट ही नहीं रहा है। ईरान के पास ये कहना मिसाइल खत्म हो गए, ये बिल्कुल गलत बात है। और यहाँ पर हम भी एक चीज देखते हैं, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का मॉस्को जाना, पुतिन से मिलना, उसके पहले उनके जो है मेदवेदेव का कहना कि बहुत सी कंट्रीज जो है न्यूक्लियर वेपन देने को तैयार है ईरान ने। तो इससे अमेरिका को फिर दबाव में ले लिया था कि आप कुछ ऐसा न करिए कि जिससे जो है चीजें हाथ से स्लिप हो जाए। देखिए चाइना है, जहां तक सऊदी अरबिया जो बड़ी पावर है, बिल्कुल साइलेंट बैठी हुई, कुछ बोल ही नहीं रही है। तो ये एक बहुत ही ऐसी सिचुएशन पे खड़ा है जहां पर ट्रंप को एक बहुत ही पॉलिसी डिफाइन करनी पड़ेगी कि ईरान के साथ कैसा बिहेवियर करेंगे। और रही बात, जब इजराइल ने फिर फॉर्दो पे जो अटैक किया है, उसको ये श्योर नहीं था कि ट्रंप ने जो अटैक किया है वो पूरा प्रॉपर हुआ है। उसको इंश्योर करने के लिए फिर उसने अटैक किया, लेकिन वो फिर जो है ऐसे ही कागजी अटैक है, कुछ हुआ नहीं है फॉर्दो में। ईरान का न्यूक्लियर पावर जो है, ठीक है, जल्दी से अपने सहयोगी अली अब्बास का रुख कर लेते हैं। जाकिर साहब, थोड़ा अपडेट ले लेते हैं, दुनिया में क्या चल रहा है, उनके सोर्सेज, उनके सूत्र भी इस वक्त क्या बता रहे हैं। अली, इस वक्त क्या ब्रेकिंग न्यूज दर्शकों के लिए? इस वक्त की जो ब्रेकिंग न्यूज है वो ये है कि इस वक्त में ईरान, जो जैसे ट्रम्प ने कहा था कि अराउंड 6 घंटे का वक्त है, ईरान इस पे रोकेगा 6 घंटे के बाद तक, इसके बाद ही ईरान सीज़फायर करेगा। तो ईरान ने 6 घंटे, ये ईरान ने नहीं, ईरान ने इजराइल को दिए कि इजराइल तुम खामोश रहना, और जो 6 घंटे जो भी पूरे होंगे वो 9:30 बजे इंडियन टाइम पे होंगे। तो उससे पहले जो ईरान है वो अपनी आखिरी मिसाइल जो वो एक तरीके से वो अटैक करता हुआ जा रहा है। और अभी जिस तरीके से विजुअल्स भी दिख रहे हैं, हमने दिखाए भी कि जो वो मिसाइल से सेंट्रल और नॉर्थन ऑक्यूपाइड जो है उस क्षेत्र पर सबसे ज्यादा कर रहा है। और जो कि अभी एक तरीके से ईरान के पास सिर्फ 1 घंटा बचा है, तो उस 1 घंटे में ईरान ज्यादा से ज्यादा अपनी जो भी लास्ट मिसाइल है वो कर भेजेगा और इजराइल के ऊपर, क्योंकि उसे दिखाना भी है अपनी वहां की जनता को। क्योंकि जिस तरीके से सीज फायर की बात करें तो एक आंकड़ा है जो एक तरीके से निकल रहा है, और यूएन ने भी जो दिया है वो आंकड़ा कि इजराइल ने तकरीबन 900 से ज्यादा बार सीज फायर तोड़ा। तो ईरान को भी और वहां की जनता है वो भी इसका विरोध प्रदर्शन करेगी कि तुम किस तरीके से यकीन करोगे सीज फायर का। तो वो एक आखिरी अटैक करके दिखाना चाह रहा है कि हमारी आखिरी ताकत देख लो। ये इस तरीके से ईरान हमेशा जंग में, बिल्कुल अली।